नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज का जो हमारा पार्ट थर्ड है, तो मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिए हुए हैं स्टडी इन शेंगन कंट्रीज। तो मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने शेंगन की 10 कंट्रीज कवर की थी। सेकंड पार्ट के अंदर रिमेनिंग 10 कंट्रीज कवर की हैं। तो ये थर्ड पार्ट के अंदर जो रिमेनिंग 9 कंट्री, टोटल शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज हैं। तो एक साइप्रस की यूरोपियन यूनियन की कंट्री है। टोटल जो रिमेनिंग बाकी 10 कंट्रीज रह गई हैं, उसको ये मैं पार्ट थर्ड के अंदर कवर करूंगा। तो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है या पार्ट 2 नहीं देखा है, तो दोनों के लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी देख सकते हैं। तो हमारे ये जो फर्स्ट पार्ट मेरे फर्स्ट चैनल के ऊपर है, क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर, जो सेकंड पार्ट है वो हमारा यूरोपियन स्टडी हब के ऊपर है। ये वाला जो थर्ड पार्ट है, ये हम अपना क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। ये जो रिमेनिंग 10 कंट्रीज हैं, इन 10 कंट्रीज की हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, तो उस स्पेसिफिक कंट्री की हमारी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करें, क्योंकि हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको 20, 50, 100 से ज़्यादा वीडियोस मिल सकती हैं। उनको वॉच करने के बाद आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट टाइम बच सकता है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज का अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इन यूरोपियन कंट्रीज में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो इवन आप प्रीवियसली रिफ्यूज्ड, डिपोर्टेड, ओवरस्टे, या आप कोई स्कॉलरशिप की सर्च में है, या फ्री स्टडी की सर्च में है, या इकोनॉमिकल स्टडी की सर्च में है, या आप अपने स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, तो इन बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे प्रोविजन भी आपको मिल सकते हैं। आप प्रीवियसली ओवरस्टे होकर आए हैं शेंगन कंट्री से, तो अभी कौन सी अनदर शेंगन कंट्री आपको एडमिशन और वीजा दे सकती है, कौन सी कंट्री में आपके फ्रेश फंड एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी कंट्री में ब्लॉक्ड अकाउंट या जीआईसी की रिक्वायरमेंट रहती है, कौन सी कंट्री में विदाउट शोइंग द फंड आप उनको इन कैश कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो अभी जो 10 कंट्रीज रिमेनिंग है, उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी कंट्री बच गई है बुल्गारिया, बुल्गारिया में भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जितनी भी जो मैं कंट्रीज बता रहा हूँ, यहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बच्चों के एडमिशंस और वीजा में हेल्प करते हैं। और इवन जहां पर कोई स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी होती है, तो उसमें भी हम बच्चों को बताते हैं कि आपको इन कंट्रीज में स्कॉलरशिप मिल सकता है। इन सब कंट्रीज के जो मेजर इनटेक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 के ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो बुल्गारिया की जो ट्यूशन फीस है 3000 यूरो से स्टार्ट होकर 9000 यूरो तक की है। अगर आप वहां पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो 8500 यूरो 9000 की फीस है। अगर आप कोई बिजनेस इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स में वहां पर जाते हैं, तो वहां की जो फीस है 3000, 3500 तक की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मिलेगी। और इवन वहां पर डॉक्यूमेंटों को ट्रांसलेशन करवाना मैंडेटरी है जब आप वहां पर एडमिशन डालते हैं। जब आपका मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर वहां से एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, तो एम्बेसी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इधर आपका कोई मेडिकल है, या आपकी कोई इंटरव्यू है, या आपके फंड्स हैं, इन सब चीजों में क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। आपका एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है और आप हमसे सिर्फ वीजा असिस्टेंस चाहते हैं, तो हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई फंड्स में प्रॉब्लम आ रही है कि फंड्स कैसे शो करने हैं, या आपके पास फंड्स नहीं है, तो उसको कैसे आपने अरेंज करना है फॉर द पर्पस ऑफ वीजा, तो उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कि आपको फंड्स इस वे से वहां पर एलेबोरेट करने पड़ते हैं। तो बुल्गारिया के बाद मैं आइसलैंड की बात करूं, ये भी वन ऑफ द नॉर्डिक स्टेट है, जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। जैसे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे जैसी कंट्री में हम स्टूडेंट्स को भेजते हैं, इसी तरीके से आइसलैंड में। और आइसलैंड में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप अपनी फ्री में स्टडी भी ले सकते हैं। और आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर आप अपनी स्पाउस, डिपेंडेंट बच्चे और इवन पेरेंट्स के साथ भी वहां पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दिस इज द लाइक दैट कंट्री। और यहाँ की स्टडी भी आपको कंपेरेटिवली इकोनॉमिकल मिल सकती है अगर आप अनदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मास्टर प्रोग्राम्स में आप विदाउट आईएलटीएस और पीटी एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन जो बैचलर डिग्री है 4 ईयर की है। बट फॉर गेटिंग द एडमिशन इन बैचलर डिग्री, तो आपकी जो स्कूलिंग है वो आपके 13 साल की स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आपको बैचलर में वहां पर एडमिशन मिलेगा। तो वीजा पर्पस क्या, आइसलैंड का वीजा डेनमार्क एम्बेसी में होता है, नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड, ये भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बताएगा जब आप हमारे साथ एंगेज होते हैं। तो इसी तरीके से जो थर्ड कंट्री है नीदरलैंड्स,
जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट, बट एजुकेशन वाइज दैट इज द गुड कंट्री। तो ट्यूशन फीसेस की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है 8,000 यूरो से स्टार्ट होकर अप्रॉक्स 14,000 यूरो की है पर ईयर की। ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, अप्रॉक्स 12,000 यूरो बच्चे को साथ में कैरी करना पड़ता है। तो इस कंट्री के जो ड्रॉबैक्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर बच्चे को जो पार्ट टाइम वर्किंग जो राइट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। आई थिंक सो इन ए वीक वो 14-15 घंटे ही काम कर सकता है। जो पोस्ट स्टडी परमिट है वो 6 मंथ का ही बच्चे को नीदरलैंड्स में मिलता है। बट वीजा सक्सेस रेट नीदरलैंड का सारी कंट्री से ज्यादा है, जितनी भी शेंगन कंट्री है। अगर आप नीदरलैंड की ट्यूशन फीसेस अफोर्ड कर सकते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपको यहाँ पर भी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी आते हैं कंट्री फोर्थ है लिechtenstein। लिechtenstein दैट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिechtenstein। तो यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ की ट्यूशन फीसेस भी इकोनॉमिकल है और इवन 4,000-5,000 यूरो पर ईयर की फीस देकर इस कंट्री में भी बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो लिechtenstein की भी एक मेरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियो हमारी मिल सकती है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर उसको जरूर आप वॉच करें। तो अभी ये 4 कंट्रीज हमने कर दी है। तो अनदर कंट्री, जैसे मैं अभी स्पेन के बारे में डिस्कस करूं, स्पेन में भी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज में हम बच्चों को वहां की एक्सक्लूसिवली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं। स्पेन में अगर आपने कैटालोनिया भी एक स्पेन के अंदर ही स्टेट है, लेकिन आज की डेट में वहां पर वो हंगामा कर रहे हैं कि हमें सेपरेट कंट्री का दर्जा दिया जाए। लेकिन कैटालोनिया के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो स्पेन में जब भी आपने अपना एडमिशन डालना है तो मैं आप सब बच्चों से यही रिकमेंड करूंगा कि जस्ट गो देयर इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप अपने पैसे वेस्ट ना करें। और स्पेन में कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं जिनकी अभी तक फीसें रिफंड होकर नहीं आई हैं। वहां के प्राइवेट कॉलेजेस, कोई लैंग्वेज स्कूल है, कोई प्राइवेट टूरिज्म के बिजनेस के स्कूल्स है, वहां पर फंसी हुई हैं। तो उन कॉलेज और स्कूल्स को अवॉइड करें। और स्पेन में सबसे इंपॉर्टेंट आपके फंड्स हैं, आपका इंश्योरेंस है, जो आपने एम्बेसी ने ऑथराइज इंश्योरेंस कंपनी बताई हुई है वहां से करवाना है। मेडिकल किस फॉर्मेट से आपने बनाना है, पीसीसी को कहां से आपने लेना है। तो इन सब चीजों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। स्पेन का अगर आपका वीजा ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है, आप हमारा कोई ओपिनियन चाहते हैं जहां फर्दर अपील करना चाहते हैं रिफ्यूजल के बाद, आपके केस को एनालाइज करने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्पेन में अपील करने का फायदा है या रीअप्लाई करने का फायदा है, या सिर्फ अपनी फीस रिफंड लेकर अनदर कंट्रीज की ओर अप्लाई करने का फायदा है। इन सब चीजों में क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो हमारी जो अनदर कंट्री है स्लोवाकिया, तो स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया दोनों को मैं साथ में कवर करूंगा। स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया में नोटिफिकेशन प्रोसेस, स्लोवाकिया या स्लोवाकिया जो कंट्री है दैट इज वेरी वेरी मतलब रिजिड कंट्री। आपका एडमिशन के बाद एम्बेसीज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करती है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है तो आपकी फाइल एम्बेसी तक नहीं पहुंच पाएगी। स्लोवेनिया उतने ही केसेस को डिले करती हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपना रेजिडेंसी परमिट यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो वहां से जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है डिसीजन में वहां पर 6-6 महीने 7-7 महीने लगा देती हैं। और इवन स्लोवेनिया के अंदर भी प्रिकॉशंस लेने हैं। वहां की यूनिवर्सिटीज पब्लिक भी बच्चों की फीसें रिफंड नहीं करती हैं अगर इन केस आपका वीजा रिफ्यूज होता है। तो ऐसे प्रिकॉशन जरूर लेने हैं, लालच में नहीं आना है, प्रॉपर प्रिकॉशन से चलना है। लेकिन अगर मैं स्लोवेनिया की बात करूं, स्लोवेनिया की, तो उसका वीजा सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो स्लोवाकिया और स्लोवेनिया दोनों का, लेकिन दे आर डूइंग ए मतलब वेरी रिजिड प्रोसेस है। अगर आप उस रिजिड प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं तो मैं आपका केस यहाँ पर भी प्रोसेस कर सकता हूँ। तो स्वीडन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वीडन का जो भी पोर्टल ओपन है, स्वीडन की भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेजते हैं। एक एप्लीकेशन फीस के बेसिस के ऊपर वहां पर आप अप्रॉक्स 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट भी मिल सकता है। स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ भी वहां पर जा सकते हैं। अगर आपका स्वीडन का वीजा रिजेक्टेड है या आपका एडमिशन नहीं आ पाया है तो स्वीडन में कुछ यूनिवर्सिटी में आप विदाउट आईएलटीएस भी
अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे विदाउट आईएलटीएस और पीटी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका जो स्कूलिंग है उन स्पेसिफिक बोर्ड से हैं, वो कौन कौन से बोर्ड्स हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियो स्वीडन से रिलेटेड वॉच करें, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर आते हैं। स्विट्जरलैंड में भी हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ही बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस 2 लाख साल की है, 1.5 लाख साल की है और 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की। और स्विट्जरलैंड में भी बहुत सारे बच्चे गलत एजेंट्स के हाथ में आकर, ट्रैप में आकर वहां के प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं जिसकी 15-15, 16-16, 20-20 लाख की फीस है। इसको अवॉइड करना है। स्विट्जरलैंड में ब्लॉक्ड अकाउंट भी की भी रिक्वायरमेंट है जो कि अप्रोक्सीमेट 20 लाख का होता है। तो अगर आपने इकोनॉमिकल पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड में जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन जरूर ले और हमारी प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है वहां जाकर बहुत सारी वीडियोस हैं स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, उनको जरूर वॉच करें। तो लास्टली साइप्रस के ऊपर आते हैं जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्री है। बाकी जितनी भी कंट्री थी, चाहे मैं रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया की बात करूं तो ये सारी की सारी शेंगन में आ चुकी हैं। साइप्रस अभी तक नहीं आया है। तो साइप्रस में भी बच्चों को मोटिवेशंस देकर भेजा जाता है। साइप्रस को मैं अवॉइड करता हूं कि मत जाएं, बट लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत सारी प्रमोशन मार्केट में होने के कारण, तो जब बच्चे भी हमें अप्रोच करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल शेंगन कंट्री की बनती है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा गो इन शेंगन कंट्री, क्योंकि साइप्रस स्मॉलेस्ट कंट्री है, वर्किंग राइट्स नहीं है स्टूडेंट को ड्यूरिंग द स्टडी, पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है। इन चीजों को अवॉइड करें, नहीं तो आप अपने लाखों रुपए साइप्रस में जाकर खराब कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बच्चों की कंप्लेंट्स आती हैं जो बच्चे बेचारों को गलत काउंसलिंग देकर साइप्रस में भेज दिया जाता है। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कनाडा से रिफ्यूज हैं, 6 साढ़े 6 बैंड हैं, 70% नंबर हैं, तो वो बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज भी साइप्रस में चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए साइप्रस नहीं है। वो बच्चे अनदर डायरेक्ट जो शेंगन कंट्रीज हैं वहां पर अप्लाई करने की कोशिश करें। ये मैंने 10 कंट्री इस वीडियो के अंदर भी कवर कर दी है। तो आप देखिए कि नॉलेज कैसा है हमारा, ये नॉलेज चेक जरूर करें जिसको भी आपने केस देना है। अगर आपका कोई कंसल्टेंट जो इन कंट्रीज को प्रमोट करता है हमारे जैसा नॉलेज रखता है, तो आंखें बंद करके उसको अपना केस देने की कोशिश करें। उन लोगों से बचें जो मोटिवेशंस देकर, वीजा दिखाकर आपके केसेस लेने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज में बच्चों के एडमिशंस डाले हैं या एम्बेसीज में वीजाज के लिए फाइलें डाली हैं, उनको केस देने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन केसेस को रजिस्टर्ड करें जहां पर हम 90% अपने रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएं, क्योंकि 100% वी कांट गिव टू एनीबॉडी, तो ना ही 100% कहीं पर कोई चीज होती है। तो हम एक फीस के बेसिस के ऊपर, एक अगर आप हमें फीस देते हैं 15,000 रुपया हम एडवांस में लेते हैं, उस फीस के बेसिस के ऊपर यू कैन टेक द ऑप्शन ऑफ 3 कंट्रीज, 3 कंट्री में अपना वीजा मतलब एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी हमारी मैक्सिमम फीस वीजा ग्रांट होने के बाद है। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, हमारी सारी की सारी सर्विस ऑनलाइन है। इन सब चीजों को चेक करने के बाद ही आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने किसी भी फ्रेंड ने किसी भी फ्रेंड का वीजा रिफ्यूज है, फॉरेन में जाना है, तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।